हाय व्यूवर्स, वेलकम टू pennybook.com। इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 7 करेंगे जो कि है ट्रायंगल्स के बारे में। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो ट्रायंगल क्या होता है। हमारे पास कोई भी एक क्लोज्ड फिगर हो, ए क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स, जिसकी 3 साइड्स हो, एंड 3 एंगल्स, जिसके 3 एंगल हों, एंड 3 वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है, जब दो लाइन आपस में मिलती है ना, तो वो जो जहाँ पे मिलती हैं उनको वर्टिसेस बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पे मिल रही है, ये वर्टिसेस है। ये यहाँ पे मिल रही है, ये इसका वर्टिसेस है। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है, अ क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। अब इसके बाद देखते हैं हम कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस क्या होता है, इस पूरे एक्सरसाइज में हम कॉन्ग्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ग्रेंस यानी सिमिलर। अब देखो, मेरे पास ये 2 कॉइन्स है, ठीक है। ये कॉइन्स, ये भी 2 रुपीज़, ये भी 2 रुपीज़। अब मैं इनको देखूंगी, साइज़ में बिल्कुल सेम है, इनकी शेप भी बिल्कुल सेम है, और इनके अंदर मतलब इनका जो साइज़ है वो भी बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए हमारे कॉन्ग्रेंट फिगर, यानी ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। अब मेरे पास 2 बैंगल्स हैं, ठीक है। ये 2 बैंगल्स भी आपस में क्या है, शेप साइज़ में बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये दोनों फिगर भी क्या हो गए, ये भी हो गए हमारे कॉन्ग्रेंट फिगर यानी सिमिलर फिगर। अब देखते हैं कि हम ट्रायंगल में कैसे बता सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। देखो, मैंने एक ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। इसका नाम दिया है मैंने ABC और इसका नाम दिया है मैंने PQR। यहाँ पे जो AB है इसकी लेंथ है 4.5, BC की 5 और AC की है 4। ये RQ है, इसकी लेंथ है 5, PR है, इसकी लेंथ है 4 और QP है, इसकी लेंथ है 4.5। अब मुझे ये बताना है ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। कॉन्ग्रेंट मतलब बिल्कुल सिमिलर। AB है 4.5, यहाँ पे 4.5 क्या है, QP, यानी ये साइड इसके इक्वल आ गई। BC 5 है, यहाँ पे QR 5, यानी ये साइड इसके इक्वल आ गई। AC 4 है और PR भी 4 है, यानी ये साइड इसके इक्वल आ गई। अगर इसकी तीनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल हैं, ये क्या हुए, सिमिलर हुए, यानी कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है। अब देखो, मैंने ABC PQR के कॉन्ग्रेंट लिखा है। अगर मैं लिखती ना कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू RQP तो ये मेरा गलत हो जाता, ठीक है। यहाँ पे हमें साइड्स देखनी है। इसका मतलब है AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR के, और एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल B इक्वल है एंगल Q के, एंगल C इक्वल है एंगल R के। यहाँ पे जो इनका ऑर्डर होता है ना लिखने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने वो ऑर्डर गलत कर दिया तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, AB कितना है 4.5, मैंने यहाँ पे PQ लिखा है तो PQ भी कितना है 4.5। फिर BC है 5, ये BC 5 है, यहाँ पे QR कितना है, QR ये भी 5। तो ऐसे इनको ऑर्डर में लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है मेरा CPCT। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक है। यानी अगर ये दोनों जो मेरे ट्रायंगल हैं ये आपस में कॉन्ग्रेंट है ना, तो इसके जो अदर फीचर्स हैं वे भी आपस में इक्वल होंगे। यानी मुझे ये तीनों साइड इक्वल दे रखी हैं, तो एंगल A इक्वल टू एंगल P ऑटोमेटिकली हो जाएगा
क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है और ये इसके पार्ट्स हैं। एंगल ए हो जाएगा एंगल पी के इक्वल, एंगल बी हो जाएगा एंगल क्यू के इक्वल और एंगल सी हो जाएगा एंगल आर के इक्वल। ठीक है, हम कुछ भी मतलब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है तो सारे इसके फीचर हैं वो इसके इक्वल होंगे। अब आता है हमारा क्राइटेरिया कि हम किस बेस पे ट्रायंगल्स हैं उनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। क्राइटेरिया, सबसे पहले तो क्राइटेरिया में आता है साइड एंगल साइड रूल। यानी कि मान लो ये मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। ये साइड, ये एंगल 50 डिग्री, क्यू भी 50 डिग्री। ये साइड है मेरी 2 4, ये भी 2 4। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हुए, दिख रहा है हमें क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। लेकिन ये कॉन्ग्रेंट किस रूल के अकॉर्डिंग है? ये है पहले तो इनकी साइड इक्वल है यानी एस, फिर ये एंगल इक्वल है यानी एंगल, और फिर ये साइड इक्वल है यानी साइड। अगर किसी भी ट्रायंगल की तीन चीज़ें दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो जाए ना तो वे दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं, चाहे साइड हो चाहे एंगल हो। ठीक है, तो ये किस बेस पे कॉन्ग्रेंट है? साइड एंगल साइड। नेक्स्ट रूल है हमारे पास एंगल साइड एंगल रूल। यानी कि ये मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये है ए बी सी, ये पी क्यू आर। यहाँ पे ये 60 डिग्री मान लो, ये भी 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, और ये लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रेंट हुए। क्यों? क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तीन चीज़ इक्वल आ गई तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट हुआ। कैसे हुआ? सबसे पहले तो एंगल, फिर साइड, फिर एंगल। ये हो गया एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, नेक्स्ट और जो लास्ट रूल है हमारे पास वो है एंगल एंगल साइड रूल। यानी कि ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें ये ए बी सी, ये डी ई एफ, ये लगा लो। एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, गिवन है ये हमें, और ए सी है वो इक्वल है डी एफ के। ये 90 लगा लो, सॉरी ये इसके 90। देखो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्यों इक्वल हुए? क्योंकि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल आ गया। फिर एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, सॉरी एंगल बी एंगल एफ के इक्वल है, ये 90 डिग्री है दोनों। तो एंगल एंगल और लास्ट में हमारी ये साइड आ गई। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हुए एंगल एंगल साइड रूल से। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो थ्योरी थी वो कंप्लीट होती है। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ये हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी। सबसे पहले तो जो गिवन होता है हम वो लिखते, क्या गिवन है इसमें? ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ए बी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, यानी ये एंगल 1 मान लिया, ये एंगल 2 मान लिया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, यानी ये भी हमें गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। शो दैट, गिवन के बाद हम लिखते हैं टू प्रूव। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, प्रूव के बाद हम प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ देखो कैसे प्रूव करेंगे। दो ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी सी और ए बी डी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, दोनों ट्रायंगल्स में देखो
ए सी इक्वल है ए डी के, गिवन है हमें ए सी इक्वल टू ए डी, ये है हमें गिवन। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमें गिवन है क्योंकि एंगल ए बाइसेक्ट कर रहा है किसको, सॉरी ए बी बाइसेक्ट कर रहा है, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। ठीक है, इसके बाद है जो ए बी है, ये लाइन दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है हमारे, ए बी सी वाले ट्रायंगल में भी और ए बी डी ट्रायंगल में भी। तो ए बी इक्वल टू ए बी, दोनों ट्रायंगल्स में ए बी है, ये क्या है दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हुआ ट्रायंगल ए बी डी के, कौन से रूल के अकॉर्डिंग, एंगल सॉरी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रखा है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी बी डी, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो बी सी इक्वल टू बी डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं जो कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर दो ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं तो इसके जो बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं ना, वे भी इक्वल होंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमें, इन विच ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं हम। ठीक है, गिवन क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू सी बी ए, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, डी ए बी ये वाला एंगल, इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल 1 इक्वल टू सी बी ए, सी बी ए ये वाला एंगल, इसको हम नाम दे देती हूँ एंगल 2। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, इसके बाद हम लिखते हैं टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, प्रूव के बाद हम आते हैं अपने प्रूफ पे। कैसे प्रूव करेंगे, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इज इक्वल टू बी ए सी इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है। देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, दोनों ट्रायंगल्स में इस वाले में कौन सी साइड है, ए डी, और इस वाले में कौन सी साइड गिवन है, बी सी, ये दोनों इक्वल हैं। यानी कि जो साइड ए डी इक्वल टू बी सी ये हमें गिवन है, एक साइड हो गई हमारी। अब क्या है, अब इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 1, और इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 2। तो एंगल 1 भी एंगल 2 के इक्वल हमें गिवन है। इसके बाद इस ट्रायंगल में, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या साइड कॉमन है, ए बी साइड है, ये दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है। तो ए बी इक्वल टू ए बी ये हो गया कॉमन। ठीक है, तीन चीज़ हैं, ये आपस में इक्वल आ गई एक दूसरे के, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। यानी ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए सी। कौन से रूल से, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी किस में है, इसमें, और ए सी किस में है, इस ट्रायंगल में। तो ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। क्यों, बाय सीपीसीटी, यानी कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, फिर एंगल ए बी डी इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल होगा बी ए सी के, इस ट्रायंगल के इस एंगल से, ये भी बाय
CPCT, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट है तो इनके बाकी के फीचर्स भी आपस में इक्वल होंगे। बाय कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सबसे पहले तो गिवन में क्या लिखेंगे, AD इक्वल टू BC। AD एंड BC आर इक्वल है तो इक्वल लिख दिया। ऊपर से दे रखा है परपेंडिकुलर्स है, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये भी हमें गिवन है। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD ये लाइन है, ये बाइसेक्ट कर रही है AB को, यानी बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यानी अगर मैंने ये साइड इसके इक्वल प्रूव कर दी तो हो जाएगा मेरा कि AB बाइसेक्ट हो रही है CD से। गिवन के बाद क्या लिखते हैं, टू प्रूव में हमें क्या लिखना है, OA इक्वल टू OB, या फिर CD बाइसेक्ट्स AB। ठीक है, प्रूव के बाद हम प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ देखो, मेरे पास दो ट्रायंगल है, कौन कौन से हैं, AOD इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। ये दो ट्रायंगल हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल इसके इक्वल है, गिवन है हमें 90 डिग्री। ये एंगल इसके इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल है। ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और AD इक्वल टू BC ये हमें गिवन ही है। ठीक है, यानी कि एंगल AOD ये एंगल इक्वल टू एंगल BOC इस एंगल के, क्यों, क्योंकि ये है वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ठीक है, उसके बाद है हमारा एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये तो हमें गिवन है क्योंकि ईच 90 डिग्री परपेंडिकुलर दे रखा है तो 90 डिग्री होंगे दोनों। इसके बाद हमें गिवन है AD इक्वल टू BC। AD इक्वल टू BC ये हमें गिवन है। तीन जो साइड्स और एंगल्स है वो आपस में इक्वल आ गए, ये तीनों इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, आपस में कॉन्ग्रेंट हुए। कौन से रूल से, एंगल और ये क्या है, साइड, एंगल साइड। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो ये साइड इसके इक्वल होगी, क्यों, बाय कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यानी OA इक्वल टू OB, क्योंकि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। ये L है, ये M है, ये दो पैरेलल लाइंस है। अगर L पूरी पैरेलल है M के तो ये AD भी पैरेलल होगी BC के, क्योंकि ये तो इसका ये एक पार्ट ही है ना। तो AD गिवन क्या है हमें, AD इज पैरेलल टू BC इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी PB पैरेलल है किसके, Q के। अगर PB Q के पैरेलल है तो AB भी पैरेलल हुई CD के। AB इज पैरेलल टू CD। अब देखो, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये हमारा क्या हो गया, ABCD एक हो गया पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी जो अपोजिट साइड्स है ना वो आपस में पैरेलल है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हो गया पैरेललोग्राम। अब ये अगर पैरेललोग्राम है
तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल भी होंगी, यानी AD इक्वल होगी BC के। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है ना वो आपस में इक्वल और पैरेलल होती है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, सो AD इक्वल टू BC, AD BC के इक्वल आ गया और AB इक्वल टू CD। ठीक है, अब देखो क्या प्रूव करना है। टू प्रूव लिखो, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। प्रूफ देखो, अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA दोनों ट्रायंगल्स में क्या इक्वल है, AD इक्वल है BC के, ABC, हाँ BC इक्वल है AD के, ये साइड इसके इक्वल है, और AB इक्वल है CD के। गिवन है ये दोनों हमें, ठीक है। अब AC है, ये दोनों में क्या है, कॉमन, AC इक्वल टू AC ये है कॉमन, AC के कॉमन है, तो ये ट्रायंगल इसकी, इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस दूसरे ट्रायंगल के इक्वल आ गई, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल CDA के। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों ही साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे की जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।